हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो में मैं लेके आया हूँ मॉक राउंड की जनरल इंस्ट्रक्शन और मॉक राउंड की जनरल इन्फॉर्मेशन। मॉक राउंड क्या होता है, क्यों ये कंडक्ट करवाया जाता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ हम आज के ये सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मॉक राउंड के बारे में बताऊँ, तो इससे पहले के स्टेप में आपको बता देता हूँ कि ACPSC में सबसे पहले चलता है रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर आपका आता है मेरिट रैंक आ जाने के बाद यहाँ पर आता है कॉलेज का फाइनल लिस्ट। और ये तीनों प्री रिक्विजिट्स खत्म हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है मॉक राउंड। तो मॉक राउंड के अंदर क्या करना होता है कि मॉक राउंड का पहले तो मैं बता दूँ कि मॉक राउंड का पर्पज़ क्या है कंडक्ट करवाने का। तो मॉक राउंड का पर्पज़ यही है कंडक्ट करवाने का कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को आइडिया आ जाता है कि उसको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है और कितनी ऐसी कॉलेज है कि जिसमें उसको एडमिशन नहीं मिल सकता है, कितनी कॉलेजेस ऐसी है कि जिसके अंदर उसको एडमिशन मिल सकता है। सो दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न एंड बिगेस्ट यूजफुल टेस्ट केसेस ऑफ द मॉक राउंड। तो यहाँ पर मॉक राउंड से आपको पता चल जाता है कि आपको ये सारी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलने के चांसेस है। दूसरा, मॉक राउंड कंडक्ट इसीलिए करवाया जाता है कि यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस इन द सेंस कि यहाँ पर आप नए नए आते हो स्कूल में से तो फिर यहाँ पर आपको क्या होता है कि आपको इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे आपने कभी भी चॉइस फिलिंग नहीं की होगी, इंजीनियरिंग की प्रोसेस में पार्ट नहीं लिया होगा। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रैक्टिस राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है कि जो एक्चुअल राउंड नंबर 1 होने वाला होता है उसके लिए आप यहाँ पर अभी से रेडी हो जाते हो। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ जनरल प्रैक्टिस राउंड एज वेल। ओके, तो मॉक राउंड की अभी के लिए कुछ डेट आ रही है 10 से लेकर 60 तक जून तक। और यहाँ पर मेक श्योर कि आप एक बार कंफर्म कर लेना ACPSC के टाइम टेबल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मॉक राउंड के ऊपर डिस्कस करना। तो मॉक राउंड के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि मान लीजिए कि कोई आपका मेरिट रैंक है 1500 और यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये है कि देर आर 3 कॉलेज। ठीक है, फर्स्ट का रैंक है 1200, सेकेंड रैंक इज़ 1500, नेक्स्ट रैंक इज़ 1650 एंड देन 1800। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर कॉलेज का कट ऑफ दे रखा है, वेरियस कॉलेज का यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन इस तरह से होती है कि ये इतना क्लोज कट ऑफ है, उसका कट ऑफ है 1500, तो इसमें से किस कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, सो दैट्स वाई हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ मॉक राउंड MR। मॉक राउंड के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको 1450 के ऊपर एडमिशन मिलने के चांसेस है, तो इसके नीचे की सारी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, इसके ऊपर में आपके एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 1450 के नीचे जितनी भी आपने कॉलेज डाली होगी उसके अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये इससे बहुत पिक्चर क्लियर हो जाता है कि मॉक राउंड से होता क्या है। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मॉक राउंड। अब मॉक राउंड को मैं सबसे इंपॉर्टेंट राउंड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मॉक राउंड आप जितनी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए अपकमिंग टाइम में मतलब अच्छा पॉजिटिवनेस रहेगा, आपको बहुत स्मूथ प्रोसेस रह जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मॉक राउंड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग केयरफुल करना, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर TFSS के लिए अलग चॉइस होगी और नॉर्मल के लिए अलग चॉइस होगी। अगर आपको TFSS में जाना है तो आपको पर्टिकुलर यहाँ पर TFSS ऐड करना होगा, अदरवाइज आपको नॉर्मल कॉलेज ऐड करनी होगी। ठीक है, वो सब कुछ तो मैं आगे चल के कवर करा दूंगा, बट ये मॉक राउंड का मेन पर्पस होता है कि यहाँ पर एक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा यहाँ पर आपको क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी कॉलेज से एडमिशन मिलने के चांसेस है। उसके बाद आप मॉक राउंड का रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना होगा, मॉक राउंड के रिजल्ट आने के बाद आप इसके अंदर नई कॉलेज ऐड कर पाओगे, आप इसमें से कोई कॉलेज को रिमूव कर पाओगे। कोई कॉलेज का सीक्वेंस आपको मान लीजिए कि ऊपर लेना है तो आप ऊपर लेके आओगे, कोई कॉलेज का सीक्वेंस आपको नीचे लेके जाना है तो आपको नीचे लेके जा सकते हो। तो मॉक राउंड के बाद आपके पास राउंड नंबर 1 आएगा और जिसके अंदर आप सफलिंग कर पाओगे। सफलिंग इन द सेंस कि कोई कॉलेज को ऊपर लेके जाना है, कोई कॉलेज को नीचे। मान लीजिए कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरह से चॉइस फिलिंग की थी कि MSU को उसने नीचे रखा था और GC गांधीनगर को ऊपर रखा था, तो उसको फिर रियलाइज हुआ कि MSU शुड बी अप। ठीक है, तो उसने क्या किया, MSU को ऊपर ले लिया राउंड नंबर 1 में और GC गांधीनगर को नीचे ले लिया। तो इस तरह के बहुत सारे एनालिटिक्स आप कर सकते हो मॉक राउंड के रिजल्ट के ऊपर से। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।